आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पे। आज हम प्रकाश की एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे जिस घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वास्तव में ये घटना अपवर्तन से संबंध रखती है और अपवर्तन की एक विशेष कंडीशन जब पूरी होती है तो वहीं से परावर्तन निकल के आता है। तो सबसे पहले हम एक नियम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण, ये नियम लिख रखा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन का अर्थ है प्रकाशतः सघन हो, विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अब इस नियम को समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने कांच ले लिया और यहाँ पे ये हमारा वायु है। ऐसी दशा में हमें इसका अध्ययन करना है। देखिए क्या होता है कि ये मेरा कांच है, ये वायु है, ये प्रकाश किरण आ रही है तो आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण और यह है अविलंब। अविलंब उसे कहते हैं जो किसी तल से 90 अंश का कोण बनाती हो, तो अविलंब रेखा है। अविलंब रेखा और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को हम आई को कहते हैं आपतन कोण। अब नियम यह है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, देखिए ये आपतित किरण विरल माध्यम वायु में जा रही है तो अविलंब से दूर हटती है। अपवर्तन में देखते हैं इसको जाना किधर चाहिए, सीधे ऐसे, ये इसका रास्ता है। अब ये कहाँ चली गई, दूर हट गई, ये ऐसे निकल गई। यहाँ पे जाना चाहिए था इस रास्ते से लेकिन निकल गई इधर से। अब यहाँ आपतित ये अभिलंब रेखा है और ये निर्गत किरण है। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण कह लीजिए, या यहाँ अपवर्तित किरण, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं R बराबर अपवर्तन कोण। तो ये हो गया अपवर्तन कोण। अब इसी में एक विशेष घटना होता है कि एक विशेष आपतन कोण पर क्या मुझे देखने को मिलेगा। इसी फिगर को हम आगे ड्रा करते हैं। ये देखिए, और ऐसे मैंने अविलंब खींच लिया। ये आपकी आपतित किरण है और ये आपका अविलंब रेखा है। एक विशेष आपतन कोण पर जो निर्गत किरण है या अपवर्तित किरण है, ये अविलंब से 90 अंश का कोण बनाने लगती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, इधर वायु है, विरल माध्यम में जा रही है तो वो अविलंब से 90 अंश का कोण बनाती है। इस दशा में जो आपका आपतन कोण है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपतन कोण आई, ये जाना जाता है क्रांतिक कोण के नाम से और इसे हम नोट करते हैं IC से। समझ लेते हैं फिर से एक बार कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। अब ये कहानी मैंने यहाँ लिखा, लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर जो हटने का तरीका है वो जस्ट हट के 90 अंश हो जाता है। तो जिस आपतन कोण पर जो अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं।
देखिए मुझे थोड़ा पेज पलटना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे ये आपतन कोण आई को बड़ा कर देते हैं आईसी से। आईसी क्या है? क्रांतिक। आईसी आपका क्रांतिक कोण है। तो जैसे ही हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा करते हैं, हमें कौन सी घटना देखने को मिलती है, ये देखते हैं। कि जो आपतित किरण है यहाँ, और ये निर्गत किरण है, यहाँ से इसे निकलना चाहिए था इस रास्ते से ऐसे, लेकिन इधर से ना निकल करके और ये इसी माध्यम में ऐसे लौट जाती है। और इसको अब हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो जैसे ही हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा ही ज़्यादा करते हैं, उस दशा में प्रकाश की किरण इस कांच में से परावर्तित होकर के और उसी माध्यम में वापस लौट आती है। और यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। हमें क्या करना है? एक नियम माइंड में रखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ मैंने सघन माध्यम कांच लिया और इधर विरल माध्यम वायु ले लिया है। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में जा रही है, तो जाना चाहिए इसे सीधे, लेकिन ये अपने मूल मार्ग से हट गई और अविलंब से दूर हटती हुई निकल गई। ये हो गया निर्गत किरण। यहाँ फिर जानकारी ले लीजिए कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण बनता है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ जो निर्गत किरण है या अपवर्तित किरण है, इसके अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या होता है कि जब एक विशेष आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण, यहाँ जो आई है इसको अब हम आईसी से नोट करेंगे, यहाँ पहले नोट कर रखा था। और इस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण अर्थात आर बराबर 90 अंश हो गया और इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस पर एक प्रश्न उठता है कि क्रांतिक कोण कहाँ पे बनता है? सघन माध्यम में बनता है या विरल माध्यम में बनता है? तो देख लीजिए क्रांतिक कोण कहाँ बनता है? सघन माध्यम में बनता है। उसके संगत जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है वो 90 अंश का होता है। अब इसका अगला पॉइंट आता है, ये देखिए मैंने लिखा है एक सीक्वेंस बना करके कि जैसे ही हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा करते हैं, ये लिख दिया आपतन कोण आई ग्रेटर देन आईसी, क्रांतिक कोण से जैसे ये ज़्यादा होता है वैसे तुरंत ही प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट आती है। ये कौन सा माध्यम है? कांच। तो कांच से चली थी और कांच में ही परावर्तित होकर लौट आई और इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें इसी माध्यम में लौट आई। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों का फुल्ली पालन करता है। परावर्तन के नियम
अब आपको जानकारी होनी चाहिए परावर्तन के नियम के विषय में। नहीं पता है तो कमेंट करिए, वीडियो बना देंगे। और रही बात इसका उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो इसमें एक आता है कि जो शीशे के अंदर दरारें पड़ जाती हैं उसका चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण हीरे की चमक। किसकी? हीरे की चमक कहाँ से उत्पन्न होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसको कारीगर बहुत बढ़िया तरीके से तराशते हैं, और जब तराशते हैं तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और हीरा चमकने लगता है। और जो तीसरा सबसे टेक्निकल यूज है वो है OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल में ये केबल सड़क के किनारे बिछाई जाती हैं और इनका उपयोग दूरसंचार विभाग वाले डेटा ट्रांसमिशन में करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कमर्शियल पर्पज से यूज होता है। तो OFC लाइन जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल वाली लाइन, इसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग करते हैं। अक्सर हाई स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आता है हीरे की चमक के कारण, तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद है आप लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए और हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स ऑल यू।